हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहे। देखिए ये मोल का क्लास, ठीक। तो मोल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोल के बारे में इससे पहले का बहुत सारा लेक्चर में हम लोग मोल का चीज़ है, ग्राम एटॉमिक मास का है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का है, ये सब चीज़ हम लोग ने देखा है। अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये मोल के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये मोल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द मैंने 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन, 40 kg नियोन और 71 माइक्रोग्राम क्लोरीन और 2.4 ग्राम ऑफ मैंने आयरन। मैंने ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चार को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन का हम लोग आंसर का वो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है हम लोग से, ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं। हम लोग इससे पहले क्लास में देखा थ्योरी में कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे या ग्राम एटम्स बोले तो बात बराबर है। तो निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला पता है, गिवन मास या गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास का वेट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स से क्या बस जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है सबका हम लोग वेट दिया हुआ है, सबका वेट को इन सब एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक वेट्स या ग्राम एटॉमिक मास से एक ही चीज़ बोलते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम्स पता होगा। अब जब वो पता हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम से, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स से, अगर एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा हम लोग पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स पता हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर जो था 6 × 10³ के बराबर। तो अब इस सब में अब ये इन्हीं दो फार्मूला का बेस पर ये तमाम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। पहले इस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं फार्मूला के बेस पर हम लोग ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन को हम लोग ग्राम में ले जाएंगे तो ये ग्राम एटॉमिक वेट जो है वो हम लोग को ग्राम में पता होता है। तो 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन, ये पहला नंबर क्या बोले, तो 1 मिलीग्राम को हम इसमें ले लिया, ग्राम में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 को 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और 10⁻³ हो गया ग्राम में चलेंगे, ठीक। तो अब इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट 1 ग्राम। क्या दिया हुआ, गिवन वेट ये दिया हुआ है, गिवन वेट और ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या पता हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम लोग को पता हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम लोग को पता हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर मोल बोलिए इसको, पता करने के लिए क्या चाहिए हम लोग क्या किया, गिवन वेट हम लोग कितना है, गिवन वेट है 1 × 10⁻³ ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। और ग्राम एटॉमिक वेट यहाँ मास कितना है हम लोग दिया हुआ है और ग्राम एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1 है। ये करने के बाद हम लोग कितना आ गया 10⁻³ ग्राम आ गया हम लोग का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना है हाइड्रोजन के अंदर, ये हम लोग को पता होगा। अब ये पता करने वाली हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम्स पूछा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नहीं पूछ रहा। तो एक इस चीज़ का हम लोग का आंसर पता होगा। तो हम लोग का पता है नंबर ऑफ एटम्स, अब क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल का यह फार्मूला क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स, इसे नंबर ऑफ मोल्स को या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को पता हो गया। तो इसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स के क्या करेंगे हम लोग, कितना है नंबर ऑफ एटम्स 10⁻³ इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से, और सिंपल आंसर आ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देखिए नंबर ऑफ
एटम्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पता है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग का नंबर ऑफ पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा 40 kg नियोन है, 40 kg नियोन जो है, 40 kg नियोन का दूसरा नंबर यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर 40 kg नियोन है, 40 kg नियोन का आप लोग का बताना है जो कुछ नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितना है 40 kg नियोन में, और नंबर ऑफ एटम्स और 40 kg नियोन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यही दो फार्मूला है को प्रूव करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 40 kg है इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसमें ले जाएंगे, 40 kg जो को हम लोग ग्राम में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power, इसको 20 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में ले गया, पहला बात। दूसरा बात, अब नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर मोल पता करने के लिए क्या करेंगे, अब हम जो गिवन वेट है उसको उसका मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो गिवन वेट कितना है 40 × 10⁻³ ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ही होगा पता है 20 ग्राम, डिवाइड कर दिया 20 ग्राम से काटाकुटी कर दिया, कितना हो गया 2 × 10⁻³। तो हम लोग क्या चीज़ पता हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स कितना होगी आपका नियोन का कितना 2 × 10⁻³ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स में लेके जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। अभी जो इतना हम लोग का जो मोल आया या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो आया कितना 2 × 10⁻³ इसका नियोन का। अब हम लोग से क्या पूछ रहा कि नियोन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नियोन 40 kg जो है नियोन कितना मोल है वो तो हम लोग निकाल लिए 2 × 10⁻³, लेकिन 40 kg नियोन जो है वो कितना उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग को पता है ये फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम लोग क्या करेंगे कितना निकला हम लोग को, उससे हम उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर आया नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर हो गया। तो दोनों आंसर हम लोग को मिल गया। अब तीसरा नंबर में क्या पूछा हम लोग से, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 71 माइक्रोग्राम क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का हम लोग को जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग सबको पता कितना हुई है 35 है, 35.5 ग्राम एक मास। सेम वही देखिए, ये पहले ये लगाएंगे, पहले हम लोग क्या पता करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर मोल आएगा क्लोरीन का पता करना। तो इसको गिवन वेट कितना दिया हुआ 71 को हम लोग इसमें ले आएंगे, पहले हम लोग इसको ग्राम में ले आएंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए हम लोग अच्छा से कर लेते हैं कैसे नंबर। तो 71 माइक्रोग्राम है, उसको हम लोग 71 10⁻⁻⁶ से डिवाइड कर दें, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें चला आएगा भैया ग्राम में चला आएगा। अब ये जो ग्राम में चला है इसको यहाँ पुट करना है, 10⁻⁶ को यहाँ पुट किया। इसका एटॉमिक वेट कितना है क्लोरीन का लोग को पता है इतना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ गया यहाँ पर 2 × 10⁻⁶ कितना आ गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गया कितना में 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लियर। अब उसके बाद अब हम लोग का निकालना है नंबर ऑफ एटम्स में बताना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए का फार्मूला में देने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना निकला 2 × 10⁻⁶, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्लियर हुआ। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है
22.4 ग्राम ऑफ क्लोरीन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 22.4 ग्राम ऑफ क्लोरीन दिया हुआ। क्या दिया भैया? 22.4 ग्राम का दिया हुआ, Fe दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए? ग्राम में दिया हुआ। सबसे पहले हम Fe का हम लोग को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 55। देखिए मोल का सबसे पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर ही में हम ये सब का आप लोग को एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर लिखा दिए। वो चीज़ आप लोग को एकदम याद होना चाहिए। क्रिस्टल वो याद नहीं रहेगा तो आगे क्वेश्चन को आप अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर मोल कितना होगा भैया Fe का? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 22.4। मोलिकुलर वेट कितना है? 55। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना है? 55। दोनों को डिवाइड कीजिए। चार बार में हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा? 4 बार में सब पर गए 6 हो जाएगा। 4 बार में क्या हो जाएगा? इसको वन ले लीजिए तो काटिए। देखिए 4 बार में हो जाएगा 50। 4 6 सिंपल 55 है, 55 को आप लोग इसे किए तो 4 बार में हो गया। ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के इसको किया तो कितना हो गया? ये 4 हो गया तो कितना हो गया? 4 × 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.4। क्लियर? अब उसी तरह नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को पता करना। नंबर ऑफ एटम्स ये हम लोग का पता हो गया। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम लोग को पता करना है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर एटम्स पता करने के लिए हम लोग देख लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना आया? फ्लोरीन का, Fe का, फ्लोरीन Fe कितना आया? आयरन का कितना आया? 1.4। अब इसको हम लोग क्या करें? एवोगाड्रो नंबर सिंपली मल्टीप्लाई करने का बाद क्या गया? नंबर ऑफ एटम्स का। तो ये क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स इन द फ्लोइड्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम लोग ये 4 जो दिया हुआ है, ये चारों में से हम लोग चारों को कैसे निकाला, क्या फार्मूला अप्रोच किया, ये चीज़ आप हम लोग सीखे। तो इस चीज़ को अच्छा से आप लोग दिमाग में रखिएगा और इसी सब के ऊपर हम लोग अब आगे भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना? ये चारों, ये मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं। ठीक ना? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देखिए यहाँ सिर्फ एटम्स का नंबर पूछा है, यहाँ ग्राम का यहाँ नंबर ऑफ ग्राम एटम का नंबर पूछा है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम लोग मोल भी बोलते हैं। हम लोग देखा इससे पहले वाला लेक्चर में। तो कैसे कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ सीखा। अब आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ते और क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आगे क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन द फ्लूइड्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन द नंबर 1 से 9 ग्राम पानी है। नंबर 2 81 ग्राम
नंबर 3 12.8 ग्राम SO2। नंबर 4 31.6 ग्राम KM। अब हम लोग से यहाँ क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो चार्ट को मॉलिक्यूल्स दिया है, कंपाउंड दिया हुआ है, चारों कंपाउंड का हम लोग को नंबर ऑफ मोल पता है। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला है। फार्मूला जिसे नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अभी मैं देख क्या फार्मूला बोलिए, गिवन मास या वेट ऑफ सबस्टेंस या उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या तो इस फार्मूला के बेस पर ये चारों क्वेश्चन बने। अब एक एक का हम लोग फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे और देखेंगे कैसे ये अप्लाई होता है। जैसे पहला नंबर आप लोग बोलिए, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो तब देखिएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए, जितना कंपाउंड है, कंपाउंड के जो एलिमेंट है सबको हम लोग एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट पता, तो वो पता होगा तो तभी तो हम लोग गिवन वेट से उसको डिवाइड करके तभी तो आंसर है। तो सपोज पहला है हम लोग का ये देखिए H2O, इसका कितना होता है 1 1 का 2, दो हाइड्रोजन ऐसे 2, पानी का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 18, पानी का कितना हुआ 16, जोड़ दिया दोनों को कितना हो गया 18। तो पहले हम लोग ये चीज पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग का निकालना है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, पहले हमें वाटर का मोल निकालना है। तो वाटर का निकालने में क्या करेंगे, गिवन मास कितना दिया हम लोग 9 ग्राम पुट कर दिया, और हम लोग का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना पानी का 18 पुट किया, तो हम लोग आंसर कितना आ गया 1/2 का हो गया नंबर ऑफ मोल्स, कितना में 9 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर में देखिए आप लोगों को, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 81 ग्राम ऑफ CH4। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 तो है तो 4 हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया 16। तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है हम लोग का 81 को हम लोग क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा बात। 81 ग्राम को 16 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल हम लोग देखिए 5 मान लीजिए 80, 16 5 80, तो 5 नंबर ऑफ मोल हो गया। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, देखिए बोलिए आप लोग खुद बोलिए, देखिए सल्फर है, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट 32, और इसका कितना होगा 64, चार है सॉरी दो है, तो 16 का 16 दूनी 32, 16 देखिए इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को, दो है ना 16 का 16 दूनी 32 हो गया, तो सब कुछ जोड़ जाएगा हम लोग कितना आएगा 64। मतलब इसका जो SO2 का जो एटॉमिक वेट है या जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 64 हो। तो हम लोग क्या करें नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 कितना होगा हम लोग का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना लिखेंगे 64 SO2 का, दिया हुआ कितना 128 पॉइंट घटाया यहाँ 10 हो गया, समझने के लिए आप लोग कर रहे हैं 128 64 10, और इसको आप लोग काटा कुटी कीजिएगा, देखिएगा आसानी से आंसर
लोग काटेंगे, 2 बार में जाएगा। आंसर कितना 2 × 10⁻⁻1 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो इस तरह ये सब निकलेगा। इसको आप लोग को अच्छा से समझ के कीजिएगा। अब चौथा नंबर है, चौथा नंबर में क्या दिया हुआ भैया, चौथा नंबर में K-4 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को पता कितना होता है 40 और इसका कितना होता है बोलिए, आप लोग बोलिए, इससे पहले लिखा है बोलिए। Mn का होगा 54 और इसका कितना होगा 16। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 64 हुआ। इस सबको जोड़ा जोड़ी करेंगे तो कितना होगा 158 4 4 8 6/11 11 4 ठीक 158 ग्राम। तो K-4 का जो एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर जो वेट है कितना है 158 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, फार्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-4 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो गिवन वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया गिवन वेट 31.6 और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 158। अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, हमसे P हटाया तो 0 कर दिए, इसको मारेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 158 है तो हम लोग करेंगे तो कितना वर्ग में जाएगा 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02। ठीक, तो जैसे इसको भी लिख सकते हैं 2। तो कितना मोल हम लोग का है K-4। तो ये चीज आप लोग क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल अगर पूछा है मॉलिक्यूल्स का और मॉलिक्यूल्स का अगर वेट दिया हुआ है, अगर मॉलिक्यूल देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखा कि अगर मॉलिक्यूल्स का वेट दिया हुआ है तो उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूले लगाएंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखा। अब हम लोग मजीद इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ खास चीज़ देखेंगे, कुछ खास फार्मूला, कुछ खास चीज़ देखेंगे। तो जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, जो फार्मूला है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज़ हम लोग सीखा। अब कुछ खास एक ट्रिक जो है वो अब हम लोग को आप लोग को बता रहे हैं, जिसको हम लोग आगे यूज करते हैं। जैसे मास है, मास को मोल में ले जाना है, मोल को मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल के एटम में। जैसे सपोज कीजिए ये मास है, मास को मोल में हम लोग ले जाते हैं, तो ले जा रहे, फिर मोल को हम लोग मॉलिक्यूल्स में ले जा रहे, मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स में ले जा रहे, तो फिर मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम्स में ले जा रहे। तो मास से मॉलिक्यूल में कैसे जाएंगे, मॉलिक्यूल से मास से मोल में कैसे जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स में कैसे जाएंगे और फिर उसके बाद एटम्स में कैसे जाएंगे, ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जब हम लोग से मास, कोई चीज़ का मास दिया हुआ है, सपोज कोई चीज़ का मास दिया हुआ है, तो n से हम लोग गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो भी वेट दिया हुआ है उसको अगर हम लोग सपोज मास दिया हुआ है 10 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर जो उसका मास है, एटॉमिक मास जो 16 है उससे डिवाइड कर देंगे तो मोल में चला जाएगा। और अगर मोल दिया हुआ है तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स क्या है वो चीज़ हम लोग को पता हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ तो एटॉमिसिटी जो दिया हुआ नंबर ऑफ, अभी से देखिए नंबर ऑफ, अब जैसे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो हम लोग को पता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ का मास दिया हुआ है, जैसे वेट दिया हुआ है, सपोज कीजिए CO2 का वेट दिया हुआ है, आपका कुछ भी दिया हुआ, समथिंग 100 ग्राम दिया हुआ, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे CO2 का 44, उसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मोल पता हो जाएगा। अब जो वहाँ जो हम लोग मोल पता हुआ तो मोल के एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स पता हो जाएगा।
अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं, जैसे पकड़ लीजिए SO2 है तो SO2 में O2 का एटॉमिसिटी 2 है, जैसे NH4 है तो NH3 है तो NH3 का एटॉमिसिटी हाइड्रोजन कितना 3 है, एटॉमिसिटी इसको बोलते हैं। अगर उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स ओके। और एक अप्रोच देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग को सपोज कीजिए, अब हम लोग उल्टा चलते हैं, अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स पता करना है और हम लोग को मॉलिक्यूल्स पता करना है तो क्या करेंगे, एटम्स बाय एटॉमिसिटी, एटम्स कितना एटम्स है और उसका जो एटॉमिसिटी है एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। और एटम्स को एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो जाएगा। जैसे पकड़ लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे पानी है, ठीक ना, पानी में कितने एटम्स है, 3 एटम है, H2O माने H का 2 3 है। अब हम लोग का पता करना है उसका कितना मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना, तो एटॉमिसिटी, अब उसका एटॉमिसिटी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितना है, तो उसका एटॉमिसिटी जैसे पकड़ लीजिए हाइड्रोजन का हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एटॉमिसिटी कितना है H2O, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगेगा। मतलब सिंपल सा बात है, अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स पता है उसका एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। जैसे एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं वो आप लोग को हम बता रहे थे, जैसे एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं वो चीज़ आप लोग को हम डिस्कस करके बता दे रहे हैं। एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो जाएगा। अब देखिए, और हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को पता है तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, सिंपल से हम लोग जानते हैं, सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ कितना मॉलिक्यूल उसके बाद उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। एवोगाड्रो नंबर से हम लोग इसको जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएगा, ठीक। और अगर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता है तो उसका जो गिवन मास, जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर हम लोग को सपोज दैट हम लोग को नंबर ऑफ मोल पता है, नंबर ऑफ मोल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे का ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का चीज पता हो जाएगा, मास पता हो जाएगा, कोई भी एटम में कितना मास है वो चीज़ हम लोग को पता हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग को अच्छा तरीके से जान के रखना चाहिए। तो अच्छा से हम लोग को जानिए, एक ट्रिक है जिस ट्रिक के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ का मास दिया हुआ है तो उसको हम लोग जैसे सपोज करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, सपोज हाइड्रोजन कितना दिया हुआ 18 ग्राम, सपोज कीजिए 18, ये सपोज कि 36 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ, कितना दिया 36 ग्राम हाइड्रोजन, क्लियर। अब 36 ग्राम हाइड्रोजन का दिया हुआ, भैया मास दिया हुआ, का दिया हुआ भैया। अब इसको हम लोग किसमें ले जाना, मोल में, किसमें ले जाना भैया, इसको हम लोग को मोल में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, सिंपल सा टिक मारेंगे, कहाँ मारेंगे, हम का लिखा है नंबर ऑफ मोल ले जाने की, इसका का दिया हुआ 36 ग्राम, का दिया भैया पानी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 36 ग्राम। अब इसको हमको मोल में ले जाना है, तो मोल में ले जाने का फार्मूला हमारा कहाँ ले जाना भैया, इसको हम लोग मोल में ले जाना, कितना नंबर ऑफ मोल है, तो इसका हम लोग फार्मूला का अप्लाई करेंगे। देखिए तो फार्मूला का n W/n, तो n हम लोग कितना है, W कितना है, गिवन वेट कितना 36, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, हमारा कितना आ गया 2, तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल H2O कितना हो गया 2,